Hi, Namaste. Welcome to my new channel which is Star and Shine by Suman Sunshine. मैं ऑलमोस्ट 2 साल से स्टडीज़ कर रही थी एस्ट्रोलॉजीज़ पे। जस्ट शौक होता है ना पढ़ाई का, तो मेरा 3 नंबर है एंड मुझे स्टडीज़ करना बहुत पसंद है। सो मैंने पढ़ाइयाँ करनी अपनी स्टार्ट करी, बट मैं बहुत बीच बीच में रुक रुक के पढ़ रही थी क्योंकि मेरी मदर की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे थी। 2014 में मैं सबसे पहले एक किसी एस्ट्रोलॉजर्स के पास गई थी, जहाँ पर उन्होंने मुझे जो जो प्रिडिक्ट किया था, जिस तरीके से प्रिडिक्ट किया था, वो उस टाइम पे होता चला गया। फर्स्ट मीटिंग में मैं बहुत मजाक बना रही थी, या मुझे ऐसा लग रहा था यार ये क्या बोल रहे हैं और ये क्यों बोल रहे हैं। मैं किसी दोस्त के साथ गई थी, मेरी दोस्त गई थी ऑफिस की कलीग, जब मैं 10 से 15 हज़ार की जॉब करती थी। मैं किसी बहुत पुराने एस्ट्रोलॉजर के पास गई थी। आज के टाइम में उनसे मीटिंग करना बड़ा मुश्किल है। सो 2014 में एंड तब उन्होंने जिस तरीके का जो भी प्रिडिक्ट किया था, उस समय मुझे बहुत हंसी आ रही थी उन पे कि यार मेरी तनख्वाह ही 10 से 15 हज़ार है और ये मुझे कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं और पता नहीं ये सब कैसे होगा। सो मैंने कहा था ये सब पागल वाली बातें हैं, ये नहीं मानते। फिर जैसे जैसे चीज़ें मेरे साथ होने लगी, मैं और एस्ट्रोलॉजर्स के पास गई। जब जब हमारे पास स्ट्रेस होता है, हम परेशान होते हैं, हम डाउन फील करते हैं, हमें कोई रास्ते नहीं मिलते हैं, हम बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तब हम उनके पास कनेक्ट करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, वास्तु वालों के पास। हम बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं हेल्प लेने के लिए। एस्ट्रोलॉजी से आपको हेल्प किस तरीके से मिलता है, मुझे कैसे मिला, मुझे गाइडेंस मिलती है। ओके फाइन, इधर ये चीज़ होनी है तो इधर ऐसे चीज़ होनी है, इससे पहले आप ऐसे कर लो, उससे पहले आप ऐसे कर लो, वो टाइम आपका डैमेज होगा, वो टाइम आपका बेस्ट होगा, इस टाइम पे चीज़ें ऐसी होंगी, उस टाइम पे चीज़ें वैसी होंगी, ये चीज़ इस तरीके से टर्न होगी, वो चीज़ उस तरीके से टर्न होगी। सो मेरे अंदर बड़ी चीज़ें होती चली गई, जैसे जैसे मेरे साथ जो जो प्रेडिक्ट हुआ वो चीज़ें होती जा रही हैं, वैसे वैसे चीज़ें मेरी और कनेक्ट होती गई। अब जब मैं चीज़ों में इतना बिलीव करने लगी तो मुझे शौक चढ़ गया, और मैं जस्ट रैंडमली अगर कभी फ्री हूँ या फिर मैं कभी किसी प्रॉब्लम में हूँ, सो मैं क्विकली कॉल करती थी। मेरे पास एक टाइम था जब मेरे पास सारे एस्ट्रोलॉजर्स के नंबर थे, एक से बढ़कर एक, एंड सबसे मैं कनेक्टेड थी। तो मुझे दिमाग में ऐसा रहता था कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, उनकी स्टडीज़ किस तरीके से वर्क कर रही है, सामने वाले की स्टडीज़ किस तरीके से वर्क कर रही है, कौन किस तरीके से कहाँ वर्क कर रहा है। लास्ट ईयर मैंने स्टडी की, अपनी नंबरिंग की, नंबर्स मैंने सारे लर्न करे, समझे, तो मैं क्विकली गेस कर लेती हूँ कि अच्छा आप ये नंबर से रूल करते तो आपका ऐसा है, आप वो नंबर से रूल करते तो आपका ऐसा है। किसी ने मेरी मदर की डेथ प्रिडिक्ट की थी इन 2018 में कि 2024 में आपकी मदर जाएंगी। जब वो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी कि मेरी मम्मा की रिपोर्ट सारी ठीक है 2024 की, एंड चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है एंड ऐसा नहीं हो सकता। बट जो वो रैंडम हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो सब ऑलरेडी मुझे किसी ने बता दिया था 2018। सो वो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, तो मुझे और ज़्यादा इसमें पढ़ाई में इंटरेस्ट आया। रैदर देन मैं अपनी उस पेन को लेकर बैठती या मैं उस पेन को लेकर अपने आप को डीप डेप्थ में जाती। मेरी हेल्थ बहुत इफेक्ट हुई थी। मेरी मदर की डेथ के 3 महीने के बाद तक मेरी रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा डैमेज आई थी। एंड जैसे जैसे मेरी चीज़ें मूव हुई, मैंने पढ़ाई करी, मैंने और ज़्यादा पैशन से पढ़ा। मैं दिन के 4-4 घंटे लगा रही थी, मेरी शादी भी थी, बट मैं दिन के 4 घंटे अपनी स्टडीज़ में लगा रही थी। मैंने अपनी शादी की शॉपिंग में, किसी चीज़ में कोई टाइम स्पेंड नहीं करा। हार्डली ऑनलाइन चीज़ें सब कुछ मैंने कवर करी। जितना मैंने मेहनत करा, समझा, आज के टाइम में मेरे साथ ऐसा है कि अगर मेरे पास मेरी कोई वेट लॉस की क्लाइंट आ रही है, सो उसके एलिमेंट्स जो उनसे हैं, वाटर है, पृथ्वी है, वायु है, अग्नि है, मैं सब उसको बता देती हूँ कि भैया तुम्हारे साथ ये चीज़ें हैं और तुम्हें पानी का प्रॉब्लम है, या तुम्हारी बॉडी में हीट है, या तुम्हारी बॉडी में एयर फैट है, या तुम्हारा वेट स्टबन है, वो चीज़ मेरे को पता लग जाती है। सो मेरे को डाइट्स बनाने में भी इस चीज़ों में बहुत हेल्प हुआ है, क्योंकि मैं हर एक एक राशि की नेचर समझ पा रही हूँ, हर एक एक राशि की चीज़ें समझ पा रही हूँ। एंड ये जो फील्ड है एस्ट्रोलॉजी, ये बहुत ब्यूटीफुल फील्ड है। आप जैसे जैसे इसको पढ़ने लगोगे, आप और डीप डेप्थ में जाओगे कि और क्या नया कर सकते हैं, और क्या नया कर सकते हैं। मैंने बहुत जगहों से कोर्सेज लिए, मैंने बहुत सारी जगहों से कोर्सेज लेके पढ़ाई करी, मैं अभी भी पढ़ ही रही हूँ। एंड ये स्टडीज़ ऐसी हैं जो नेवर एंडिंग है, आप पढ़ते ही रहते हो। आप हेल्थ रिलेटेड पढ़ते रहते हो, आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी पढ़ते रहते हो। मतलब दिस इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस, आप पढ़ाई करते रहोगे। तो दिस इज़ माई न्यू चैनल। मुझे जो यहाँ पे अच्छा लगेगा, मैं जितनी हेल्प कर पाऊँगी, जैसे मैं हेल्थ इंडस्ट्री में मैंने बहुतों की हेल्प करी है, बहुत तरीक़ों से मुझे ब्लेसिंग्स मिली हैं, एंड उसकी वजह से भी मैं यहाँ तक हूँ। जब भी मैं अपना चार्ट किसी को दिखाती हूँ तो वो मुझे बोलते हैं यार आपको ब्लेसिंग्स बहुत मिली हुई।
आपके साथ ना बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है। सो मुझे लगता है मैं अपने इस न्यू चैनल पे बहुत लोगों की हेल्प करूँगी, बहुत लोगों को गाइड कर सकती हूँ, बहुत लोगों की लाइफ चेंज कर सकती हूँ। एंड अब तो मुझे बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है कि मैं बहुत कुछ चीज़ें ला सकती हूँ। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिव मी ऑल द बेस्ट। एंड मैं इस फील्ड में बहुत अच्छा करना चाहती हूँ, मैं और ज़्यादा पढ़ाई करना चाहती हूँ। मुझे इतना डीप नॉलेज हो चुका है ह्यूमन साइंस पे, ह्यूमन बिहेवियर पे। मैं जितनी भी फीमेल से 9 साल से कनेक्टेड हूँ। सो मुझे लगता है मैं इस फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ें अपनी करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ विश मी ऑल द बेस्ट, गिव मी योर ऑल द ब्लेसिंग। एंड या आई सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियोज़, जिसमें मैं हर एक राशि के बारे में कुछ ना कुछ बताती चली जाऊंगी जितना मैंने स्टडी करी है। एंड आप कमेंट करके मुझे थोड़ा सा पुश करना कि और अच्छा, जैसे आपने मेरे फैक्ट फैक्ट चैनल पे किया था। थैंक यू, टेक केयर जी, बाय बाय।